बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो क्या कि विच नंबर इज़ ग्रेटर। देखें, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं दो नंबर ले रहा हूँ। मैं कहता हूँ जी स्क्वायर रूट 2 रेज टू द पावर स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 3 रेज टू द पावर स्क्वायर रूट 2। अगर मैं ये पूछूं आपसे कि इन दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, या इसी तरह कोई और नंबर मैं ले रहा हूँ e पावर पाई एंड पाई पावर e, तो इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं अगर हमसे ये पूछा जाए कि विच नंबर इज़ ग्रेटर, तो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर ये बताना इतना आसान नहीं है। ठीक है जी, अगर कैलकुलेटर से आप इसको फाइंड करेंगे तो फिर तो इजीली फाइंड कर लेंगे, लेकिन अगर आप किसी टेस्ट में अपेयर होते हैं, कोई एनटीएस का टेस्ट है या किसी भी ऐसे टेस्ट में आप अपेयर होते हैं जिसमें कैलकुलेटर जो है वो अलाउड नहीं होता, और अगर वहाँ पे आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि विच नंबर इज़ ग्रेटर, तो फिर इस बात का जवाब हम किस तरह से देंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो इसी टॉपिक पे है। ठीक है जी, तो आज हम इस बात पे डिस्कशन करेंगे कि अगर हमारे पास इस तरह के नंबर आ जाएं तो हम किस तरह से ये फैसला करेंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा लेस है। और इस पर्पज़ के लिए हम मैथमेटिक्स के जो फंडामेंटल्स हैं उसका सहारा लेंगे, उनको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस पर्पज़ के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं एक फ़ंक्शन ले लेता हूँ जी, y इज़ इक्वल टू x की पावर 1/x। ठीक हो गया, ये मैंने फंक्शन एक ले लिया और यहाँ पे मैं इसकी डोमेन डिफाइन करता हूँ। डोमेन मैं इसकी ले रहा हूँ जी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। ठीक हो गया, ये मैंने इसकी डोमेन यहाँ पे ले ली। अच्छा, अब इस फंक्शन का मैं रिलेटिव मैक्सिमा फाइंड करूँगा। नाउ we find relative maxima, या इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो हम आज सीखने लगे हैं कि विच नंबर इज़ ग्रेटर, दिस इज़ एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव मैक्सिमा। ठीक हो गया। अब रिलेटिव मैक्सिमा आप जानते हैं किस तरह से किसी फंक्शन का फाइंड करते हैं, उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले इस फंक्शन का हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स, और वो जो क्रिटिकल पॉइंट्स आपके आएंगे वो फिर हम पुट करेंगे इस फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव में। और अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे लेस देन 0 आएगा तो फिर हम ये कहेंगे दिस फंक्शन इज रिलेटिव मैक्सिमा एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट। और अगर इस फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव का आंसर उस स्पेसिफिक पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 होगा तो देन हम ये कहेंगे दिस फंक्शन इज रिलेटिव मिनिमा एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, तो यही स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इसका रिलेटिव मैक्सिमा फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो मुझे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, तो चूंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आप जानते हैं, हमने ये चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है इंटरमीडिएट में, कि अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए तो हम उसका डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करते हैं, बाय टेकिंग लॉगरिथम। दोनों तरफ आप ln ले लें, ln y इक्वल्स टू ln x की पावर 1/x। अब बाय यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम पावर शुरू में आ जाएगी 1/x ln x। इस x को अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो ऊपर जाके इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव और ln x। अभी मैंने इसका डेरिवेटिव नहीं लिया, अब मैं डेरिवेटिव लेने लगा हूँ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या होगा 1/y, और y का डेरिवेटिव उसको आप जानते हैं y डैश से डिनोट करते हैं। इन दोनों पे अब हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव 1/x प्लस फिर सेकंड फंक्शन वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, पावर शुरू में पावर में एक माइनस। यहाँ तक बात ठीक हो गई। अब ये है y डैश, और ये जो y इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये जब नीचे आएगा तो नीचे जाके इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। एक x इधर पहले पड़ा हुआ है, ये बन गया 1/x स्क्वायर, और ये माइनस, ये भी जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो इसकी पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी जी। ठीक हो गया यहाँ तक। अब इस y की वैल्यू पुट कर दें। y एक्चुअली क्या था, जो फंक्शन जिसको लेके हमने एक बात स्टार्ट की है अपनी,
एक्स पावर 1/x, और इसका एलसीएम ले लें आप 1 माइनस ln x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अब मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करूंगा। तो सेकंड डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए आप इसको एक फंक्शन कंसीडर कर लें और ये दूसरा फंक्शन है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट मैं इसको बना के आगे इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करूंगा। तो ये जो y डैश है ये आपका हो जाएगा y डबल डैश। इन दोनों पे अब मैं लगाऊंगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये चूँकि दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो इनका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। कोशेंट रूल आप जानते हैं क्या होता है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर नीचे वाला फंक्शन वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ अपर फंक्शन 1 का 0 और ln x का 1/x। ठीक हो गया जी। फिर माइनस अपर फंक्शन वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ लोअर फंक्शन विच इज़ एक्स स्क्वायर, तो इस पे पावर रूल लगेगा तो ये 2x आ गया। ठीक हो गया। प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ विच इज़ 1 माइनस ln x ओवर एक्स स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज़ x पावर 1/x। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। x पावर 1/x, ये एक x इससे कैंसिल होगा तो इधर ऊपर रह गया -x। ये जो 2x है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2x, और ये माइनस ln x से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये वाला बाहर माइनस इसको प्लस कर देगा, प्लस 2x ln x, और नीचे x की पावर कितनी हो जाएगी जी 4। ठीक हो गया। ये वैसे ही 1 माइनस ln x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे किसका डेरिवेटिव चाहिए, x पावर 1/x का। और अगर आप इस पे गौर करें ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। इस पे अगर आप गौर करें ये y डैश की इक्वल है ना, तो y डैश एक्चुअली किसका डेरिवेटिव है, इस y का, और y किसकी इक्वल है, x पावर 1/x। तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं ना, तो इसकी जगह पे फिर हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसका डेरिवेटिव। ठीक हो गया ना। क्या डेरिवेटिव था इसका, x पावर 1/x इंटू 1 माइनस ln x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ये -x और -2x कितना हो जाएगा, ये तो वैसे ही आएगा, ये आपका हो गया -3x और प्लस 2x ln x डिवाइडेड बाय x की पावर 4, और प्लस इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखने लगा हूँ। ये जो x की पावर 1/x है इसको पहले लिख लें, और 1 माइनस ln x इंटू 1 माइनस ln x, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस ln x का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में x की पावर कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, x की पावर 4। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, x की पावर 1/x ये दोनों में है, और डिनोमिनेटर से x की पावर 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है जी। इधर ऊपर रह गया -3x प्लस 2x ln x, प्लस इधर क्या रह गया 1 माइनस ln x होल की पावर 2। ये जी आपका आ गया है सेकंड डेरिवेटिव। ठीक हो गया। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि रिलेटिव एक्सट्रीमा में जब हम दोनों डेरिवेटिव्स फाइंड कर लेंगे तो देन आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना है फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो यहाँ पे फिर मैं लिखता हूँ फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करेंगे, y डैश को 0 के इक्वल पुट करेंगे, और y डैश हमने अभी फाइंड किया फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, ये x पावर 1/x इंटू 1 माइनस ln x ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको ज़रा रीअरेंज करता हूँ, x की पावर 1/x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इसको सेपरेट कर दिया, और 1 माइनस ln x इक्वल टू 0 इसको सेपरेट कर दिया। अब ये जो आपकी टर्म है x पावर 1/x ओवर एक्स स्क्वायर, ये टर्म तो नॉट इक्वल टू 0 है, ये तो 0 नहीं ना हो सकती। ठीक है। तो इसका मतलब है फिर ये 0 है, 1 माइनस ln x इक्वल टू 0, यहाँ से 1 इज इक्वल टू ln x, और दोनों तरफ जब आप e लेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो यहाँ से आपके पास x की क्या वैल्यू आ गई, e आ गया। ठीक हो गया।
x की वैल्यू e आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसी वैल्यू को किस में पुट करना है, सेकंड डेरिवेटिव में। तो इसको अब सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सेकंड डेरिवेटिव ये हमारा पड़ा हुआ है, एट x इज इक्वल टू ई वाई डबल डैश e की पावर 1/e, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम e पुट कर रहे हैं, e की पावर 4 और अंदर -3e प्लस 2e ln e और प्लस 1 ln e होल का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। इसको अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, e की पावर 1/e ओवर e की पावर 4, ये ln e तो होगा 1, ये 1 के इक्वल है। ठीक हो गया। इधर है 2e और -3e, -e आ गया और ये ln e 1 और 1 - 1 0, ये टर्म आपकी 0 हो गई। तो बाकी ये -e रह गया ना, तो एक e इससे कैंसिल हो गया। आंसर क्या आपके पास आया, -e की पावर 1/e डिवाइडेड बाय e की पावर 3, यही आया ना। तो विच इज लेस देन 0। और अगर सेकंड डेरिवेटिव इस स्पेसिफिक पॉइंट पे लेस देन 0 आया है तो दिस फंक्शन इज रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू e। यहाँ तक हमने ये रिजल्ट ड्राइव कर लिया कि इस फंक्शन का जो मैक्सिमा है वो e है। ठीक है, दिस फंक्शन इज मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू e, और ये फर्स्ट डेरिवेटिव है इस फंक्शन का। ठीक हो गया। अब अगर इस फंक्शन के बारे में मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि वेदर इट इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो आप ये जानते हैं कि किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करने के लिए दो कंडीशंस होती हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ अ फंक्शन। लेट्स सपोज y मेरे पास एक फंक्शन है, जैसे इधर मैंने फंक्शन लिया ना y, वैसे एक y फंक्शन है और वो एक किसी स्पेसिफिक इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है। तो वो जो दो कंडीशन हैं किसी फंक्शन की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने के लिए, उनमें जो पहली कंडीशन है वो है जी, अगर उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है देन वो फंक्शन y इज इंक्रीजिंग for all x belongs to, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं इंटरवल ले लेता हूँ a, b। ठीक हो गया, कोई भी पर्टिकुलर इंटरवल हो सकता है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर y डैश आता है लेस देन 0 देन y इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a to b। उसी पर्टिकुलर इंटरवल पे वो फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग होगा। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं इस फंक्शन की, तो ज़रा हम फिर इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को देखेंगे। और इसके फर्स्ट डेरिवेटिव पे अगर आप गौर करें तो ये जो इसकी टर्म है ये तो पॉजिटिव है, y डैश इज इक्वल टू x पावर 1/x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, क्योंकि हमने जो डोमेन चूज़ की थी वो क्या है, 0 ओपन इंटरवल से इन्फिनिटी। तो इस इंटरवल पे इसका आंसर तो ग्रेटर देन 0 ही रहना है। ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये है कि ये जो 7 टर्म पड़ी हुई है ये इस बात को डिसाइड करेगी कि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, क्योंकि अब इसी के ही पॉजिटिव या नेगेटिव होने पे सारी बात डिपेंड कर रही है ना। अगर ये हो जाता है ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो फिर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर ये टर्म हो जाती है नेगेटिव तो फिर आपका फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक हो गया। और इसमें ये जो ln x है इस पे सारी चीज़ जो है वो बेस कर रही है। ठीक है। अब हम ln x को देखते हैं कि ये किस तरह से बिहेव करेगा। ln x बेसिकली खुद एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है। अब ln x पे अगर मैं e पुट करता हूँ x की जगह पे तो ये तो 1 के इक्वल है। बात समझ आ गई। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं ln x में e से ग्रेटर वैल्यू पुट करूँ, क्योंकि 1 पे तो मैंने देख लिया ना 1 है, अगर मैं ln x में e से ग्रेटर वैल्यू पुट करता हूँ x ग्रेटर देन e, और ग्रेटर देन e का मतलब पता क्या है, x आपका किस इंटरवल से बिलोंग करेगा, e से इन्फिनिटी की तरफ।
ई से ग्रेटर वैल्यू पुट करनी है ना, तो ln ई चूँकि 1 है, तो जब हम इसमें ई से ग्रेटर वैल्यू पुट करेंगे तो ज़ाहिर है इसका आंसर फिर 1 से ग्रेटर ही आना है। क्या ख्याल है, गौर कर रहे हैं आप? ln ई पे 1 है, तो जब x की जगह पे ई से ग्रेटर वैल्यू पुट करेंगे मतलब इस इंटरवल से, तो इसका आंसर 1 से ग्रेटर होगा। बात समझ आ गई? और दूसरी पॉसिबिलिटी कि अगर मैं x की वैल्यू e से लेस पुट करूं, और लेस का मतलब क्या है, x आपका बिलोंग करेगा इस इंटरवल से 0 से e। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने जो डोमेन ली थी उसमें है 0 पे ओपन इंटरवल, तो इससे पीछे तो हम जा नहीं सकते। तो जब हम ln x में e से लेस वैल्यू पुट करेंगे इस इंटरवल में से, तो फिर ln x का आंसर लेस देन 1 होगा। ये दो बातें समझ आ गई? तो इस सारी डिस्कशन से हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं, वी कैन कंक्लूड व्हाट, ये जो हमारा डेरिवेटिव है y डैश ये ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to e। और वैसे यहाँ पे आप e पे क्लोज ब्रैकेट भी कर सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि e आपका मैक्सिमा है, ठीक है, तो e पे क्लोज ब्रैकेट भी कर सकते हैं। अब ये देखें, ज़रा गौर करना आपने, x आपका अगर बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल से, इट मीन्स आपने x पुट करना है e से लेस, और e से लेस पे ln x की वैल्यू क्या है? 1 से लेस। तो अगर ये टर्म 1 से लेस होगी, तो जब हम उस टर्म को 1 से माइनस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव होगा। ये टर्म 1 से लेस है ना, तो 1 से लेस टर्म को 1 में से माइनस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव। तो ये आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? और दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है कि आपका डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दूसरा इंटरवल जो है e से इन्फिनिटी। ये देखें यहाँ पे मैं e क्लोज कर रहा हूँ, उसकी रीज़न मैंने अभी आपको बता दिया कि आपका e जो है वो मैक्सिमा, इसलिए मैं e पे क्लोज भी कर सकता हूँ। और अगर आप x इस इंटरवल में से उठा रहे हैं, इट मीन्स आपने x पुट करना है e से ग्रेटर, और e से ग्रेटर पे ln x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, मतलब ये टर्म अब 1 से ग्रेटर है। तो अगर 1 से ग्रेटर है ये टर्म, तो जब हम 1 को 1 से ग्रेटर टर्म में से माइनस करेंगे तो इसका आंसर नेगेटिव हो जाएगा। और ये तो चूँकि पहले ही पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव की वजह से आपका जो डेरिवेटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक हो गया? तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? सो y इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to e, क्योंकि ग्रेटर देन 0 पे इंक्रीजिंग ही होता है ना। और दूसरा केस क्या हो सकता है? y इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e से इन्फिनिटी, क्योंकि लेस देन 0 पे डिक्रीजिंग होता है। ये देखें, ठीक हो गया? अच्छा, अब ये जो मैंने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लिखा है, इसको हम एक और वे में भी लिख सकते हैं। वो क्या है? ये भी आपने पढ़ा हुआ है, इंटर में भी पढ़ा है, बैचलर क्लास में भी पढ़ा है। वो क्या है? इंक्रीजिंग वाले केस को किस तरह से हम लिख सकते हैं? इफ x1 लेस देन x2 देन f of x1 is less than f of x2 for all x1 x2 belongs to this interval 0 से e। ठीक हो गया? और ये जो दूसरा केस है डिक्रीजिंग वाला, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? इफ x1 is less than x2 देन, डिक्रीजिंग में ऑपोजिट हो जाता है। देखें, इधर लेस देन साइन है, इधर भी लेस देन है, लेकिन इधर ऑपोजिट हो जाएगा डिक्रीजिंग में। अगर इधर लेस देन है तो ये हो जाएगा f of x1 is greater than f of x2 for all x1 x2 belongs to this interval e से इन्फिनिटी। ये जो दो बातें हैं ना, ये हमारे आज के लेक्चर का की पॉइंट है, क्योंकि ये जो दो रिजल्ट हमने अब ड्राइव कर लिए हैं ना, यही हमारी प्रॉब्लम का सलूशन होगा जिस पे हम सारी बात कर रहे हैं कि विच नंबर इज़ ग्रेटर। इनको आपने अब ज़रा ज़हन में रखना है, ठीक है? अब हम वापस मूव करते हैं अपनी प्रॉब्लम की तरफ।
तो ये जो दो रिजल्ट हमने ड्राइव किए हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब ये जो हमारी प्रॉब्लम थी कि विच नंबर इज़ ग्रेटर, वो इन्हीं दोनों से सॉल्व होगी। वो देखिए किस तरह से। सबसे पहले मैंने कौन सी एग्जांपल ली थी, मैंने कहा था जी स्क्वायर रूट 2 रेज टू द पावर स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 3 रेज टू द पावर स्क्वायर रूट 2, विच नंबर इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो अब आपने सबसे पहले इन दोनों नंबर को ले लें, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3। देखें स्क्वायर रूट 2 जो है ये आप जानते हैं 1 पॉइंट समथिंग होता है, और स्क्वायर रूट 3 जो है ये भी 1 पॉइंट समथिंग है। तो ये दोनों सबसे पहले आपने ये देखना है कि किस इंटरवल से बिलोंग कर रहे हैं। कोई भी दो नंबर आप ले लें, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, किस इंटरवल से वो बिलोंग कर रहे हैं। देखें ये है 0 से ई की वैल्यू आप जानते हैं 2.7 समथिंग होती है, तो इसका मतलब है दीज टू नंबर्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ठीक हो गया। यहाँ पे फिर मैं लिखूंगा दिस बिलोंग्स टू 0 to E, और आपको ये भी पता है कि अगर 2 3 से लेस है तो उसका स्क्वायर रूट भी उसके स्क्वायर रूट से लेस होगा। अंडरस्टूड है। तो इसको फिर हम कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 इज लेस देन स्क्वायर रूट 3। और अगर ये लेस है तो बाय फर्स्ट केस, क्योंकि हमने इंटरवल ये उठाया है ना, तो अब ये केस एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, एफ ऑफ स्क्वायर रूट 2, ये x1 है ये x2 है, इज लेस देन एफ ऑफ स्क्वायर रूट 3। ठीक है जी। एफ ऑफ स्क्वायर रूट 2 का मतलब है ये जो फंक्शन हमने लिया था उसमें आपने x की जगह पे क्या पुट करना है, स्क्वायर रूट 2, इसमें भी और ऊपर पावर में भी। तो ये बन जाएगा आपका स्क्वायर रूट 2 और ऊपर पावर 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक हो गया। और यही काम इधर करना है। अब इसमें आपने फंक्शन में क्या पुट करना है, स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 होल की पावर 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब दोनों तरफ आप पावर ले लें, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3, दोनों तरफ स्क्वायर रूट 2, ऊपर पावर कितनी है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, और हम पावर क्या ले रहे हैं, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3, और राइट हैंड साइड स्क्वायर रूट 3 पावर है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, और हम जो पावर ले रहे हैं वो क्या है, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3। अब ये स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल, तो स्क्वायर रूट 2 रेज टू पावर स्क्वायर रूट 3 इज लेस देन स्क्वायर रूट 3 पावर स्क्वायर रूट 2। तो ये देखें आप इस नतीजे पे पहुंच गए हैं, ये नंबर जो है ये इस नंबर से लेस है। ठीक हो गया। देखें पिछला हमने जितना भी काम किया है वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि एक नंबर को चेक करना और उसके लिए सारा काम करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पेपर में तो इतना टाइम नहीं ना होगा आपके पास। अगर किसी NTS टेस्ट में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने सिर्फ इन दो रिजल्ट को यूज़ करना है। ये वर्किंग करके आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर लेस है और कौन सा ग्रेटर है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल ली थी, वो थी e पावर पाई और पाई पावर e। अब इसको हम चेक करते हैं कि विच नंबर इज़ ग्रेटर। देखें सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि ये जो पाई और e हैं ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, दोनों में से किस इंटरवल से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये तो है 0 से e, जबकि पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 समथिंग होती है, तो इस इंटरवल से तो ये बिलोंग नहीं करेगा। इट मीन्स ये इस इंटरवल से बिलोंग करेगा, e से इन्फिनिटी। ठीक हो गया। अब e की वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग और पाई की वैल्यू है 3.14 समथिंग। इसका मतलब है कि ये जो आपका e है ये लेस देन है पाई से। अंडरस्टूड है ये, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू आपको पता है। अगर ये लेस है तो चूंकि अब हम इस इंटरवल से ये बिलोंग कर रहे हैं दोनों, तो फिर कौन सा केस एप्लीकेबल होगा, ये एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन एफ ऑफ x2। तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ e इज ग्रेटर देन एफ ऑफ पाई। पहले केस में अगर इधर लेस है तो इधर भी लेस है, लेकिन दूसरे केस में अगर इधर लेस है तो इधर ग्रेटर है। ठीक हो गया। अब एफ ऑफ ई का मतलब क्या है कि फंक्शन में आपने ई पुट करना है जहाँ जहाँ पे भी एक्स है। ई की पावर 1 ओवर ई ग्रेटर देन पाई की पावर 1 ओवर पाई। बात समझ आ गई ना ये। अब दोनों तरफ आप पावर ले लें, क्या, ई और पाई दोनों तरफ। ई की पावर 1 ओवर ई, इसकी पावर भी ई पाई ले लें, ग्रेटर देन पाई की पावर 1 ओवर पाई, इसकी पावर भी ले लें ई पाई।
अब ये ई से कैंसिल, ये पाई पाई से कैंसिल, ई की पावर पाई इज़ ग्रेटर दैन पाई पावर ई। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं ई पावर पाई जो है ये ग्रेटर आ गया। तो इस मेथड से कोई भी नंबर आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। आप लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ स्क्वायर रूट 11 स्क्वायर रूट 13 एंड स्क्वायर रूट 13 पावर स्क्वायर रूट 11। तो इस तरह से कोई भी दुनिया जहान के दो नंबर ले लें, आप इन रिजल्ट को यूज़ करते हुए चंद सेकंड में ये बता सकते हैं कि विच नंबर इज़ ग्रेटर। ठीक हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।